उन्हें पता चला कि अरे ये तो राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। छोटे से वामन अवतार को देख करके हृदय में इच्छा हुई थी कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता ना तो मैं उसे दुग्धपान अवश्य करवाती। लेकिन जब वामन अवतार से विराट अवतार को धारण किया तो हृदय में एक इच्छा जागृति हुई क्या कि ऐसे बालक को जो छल करे हमारे पिता के साथ उसे तो मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम्हारे दोनों इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। ये वही पूतना, ये वही रत्नमाला पूतना बनकर के कंस की बहन बनकर यहाँ पर आई। उठा लिया पूतना ने अपने गोद में बाल गोपाल को, ले जाकर के आसमान में उड़ गई। इधर मैया जैसे ही आती है पालने में देखा बाल गोपाल है ही नहीं, व्याकुल हो गई माँ, विलाप करने लगी, रोने लगी। माँ की रोने की आवाज, माँ की रुदन करने की आवाज को सुन करके समस्त ब्रजवासी माँ के पास आए। कहने लगे मैया से एक बात बताओ हुआ क्या है। मैया ने रोते हुए कहा बाल गोपाल पालने में झूल रहा था लेकिन अब नहीं है। इधर समस्त ब्रजवासी बाल गोपाल को ढूंढने लगे। उधर पूतना ने जैसे ही अपने स्तनों का पान करवाने के लिए प्रारंभ किया, हमारे श्री ठाकुर ने छोटे से स्वरूप में पहले पूतना के विष को पिया, उसके बाद पूतना के दुग्ध का पान किया, उसके बाद पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीने लगे पूतना तेज तेज से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। हमारे शिवा के बिहारी लाल ने जवाब दिया कि मौसी पकड़ करके बीच में छोड़ना तो संसार वालों का काम है, ये संसार वाले बीच में छोड़ते हैं, लेकिन मैंने जिसको एक बार पकड़ लिया ना उसको तो फिर पार करके ही छोड़ता हूँ, बीच में छोड़ने का मेरे पास कोई काम नहीं है। आज ठाकुर शिवा के बिहारी लाल ने पूतना के प्राणों को पी करके समाप्त कर दिया पूतना के शरीर को। जैसे ही समाप्त किया पूतना गिरने लगी। कंस का एक 7 कोस का बगीचा था और जानते हो पूतना कितनी बड़ी थी, 7 कोस की। सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा में बताया है कि पूतना 7 कोस की थी और 7 कोस की हमारे श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा है और 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत कथा होती है और 7 दिन ही सी हमारे बांके बिहारी लाल ने गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर धारण कर रखा था। जैसे ही कन्हैया को स्मरण आया कि जो 7 कोस का बगीचा है ना उसके फल किसी भी संत के काम नहीं आते हैं, तुरंत ले जाकर के बांके बिहारी लाल ने पूतना को कंस के उसी बगीचे में पटक दिया। सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए, समस्त बगीचा समाप्त हो गया पूतना के गिरने के बाद। जैसे ही गिरी पूतना आवाज को सुनकर के मैया डर गई, भागती हुई गई जहां से आवाज आई थी। देखा पूतना के बड़े शरीर के ऊपर बाल गोपाल खेल रहे हैं। मैया घबरा गई देख करके। पूतना के शरीर पर ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई, बाल गोपाल को नीचे उतारा, ला करके मैया को दिया। तब तक उधर मथुरा से नंद बाबा भी वापस आ गए। मैया सोचने लगी इतने दिनों में बालक पैदा हुआ, पैदा होते ही परिस्थितियां भी हमारे घर में आने लगी। नंद बाबा कहने लगे मुझे पहले ही बताया था वसुदेव जी ने कि आप घर को जाओ, मुझे लग रहा वहां पर किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति आने वाली है। माँ उतार के लाई है और आज प्रभु के नाम से ही प्रभु को माँ झाड़ा लगा रही है। जानते हो जो गौ माता होती है ना उनकी पूंछ बहुत पवित्र होती है।
छोटे से बालक को अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो गौ माता के पूंछ से झाड़ा लगाने से समस्त परेशानियों का विनाश हो जाता है। इतनी पवित्र होती है गौ माता का कि जो पूंछ होती है। आज गौ माता के पूंछ को पकड़ करके माता प्रभु के नाम से ही प्रभु को झाड़ा लगा रही है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म नाम ते नाम बढ़। वो सुना है ना कि कहाँ लग करो नाम बढ़ाई, कहाँ लग करो नाम बढ़ाई। राम सकहीं राम गुण गाई। यानी कि हमारे प्रभु भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। कहाँ लग करो नाम बढ़ाई, नाम की वो महिमा है जो स्वयं श्री राजा रामचंद्र भी नहीं जानते कि हमारे नाम की महिमा क्या है।